सावन की एक काली रात थी। बादल इतने घने थे कि चांद भी छिप गया था। गांव के आखिरी घर में दो सगे भाई रहते थे, रामू और कौशल। बड़ा भाई कौशल तेज और चतुर था, जबकि छोटा भाई रामू सीधा साधा और भोला था। कौशल शहर की किसी बड़ी कंपनी में काम करता है और महीने की आखिरी तारीख को उसकी जेब में पैसे खनकते थे। इसी कारण घर में उसका राज चलता था। जबकि छोटा भाई रामू आलसी था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता। इसी कारण उसकी घर में कौड़ी बराबर भी इज्जत नहीं थी। भाभी उसे सुबह शाम डांटती रहती है और माँ की आंखें उदास बनी रहती थी। एक दिन हार मानकर रामू सावन की कड़कती हुई बारिश में शहर के लिए चल दिया। रामू शहर में दिन भर इधर से उधर भटकता रहा। जब कोई काम न मिला तो वो थक हार कर सड़क के किनारे बेंच पर जाकर बैठ गया। रामू जहां बैठा था उसी के साइड में एक चिकन बिरयानी का ठेला था, जिसे श्यामलाल काका चलाते थे। रामू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, जिस कारण उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन उसके पास खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तभी ठेले के मालिक श्यामलाल काका की नजर उस पर पड़ी। क्या हुआ बेटा? सावन की इस कड़कती हुई बारिश में अकेले कैसे बैठे हो? सब ठीक तो है? जी काका, सब ठीक है। मैं शहर काम देखने के लिए आया था, तो इधर उधर घूमने से शरीर थोड़ा थक गया था, इसलिए यहाँ बैठ गया। बेटा, शरीर की थकान और मन का बोझ दोनों तुम्हारी आंखों में साफ झलक रहे हैं। कुछ खाओगे क्या? बताओ, एक प्लेट मसालेदार चिकन बिरयानी लगा दूं? नहीं काका, मुझे भूख नहीं है। मैं तो बस सावन की इस कड़कती हुई बारिश से बचने के लिए रुक गया था। बेटा, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए। पेट की आग और मन को दूर से पहचान लेता हूँ। बताओ, तुम्हारे लिए एक प्लेट बढ़िया मसालेदार बिरयानी लगा दूं? काका सच बताऊं तो सुबह से कुछ नहीं खाया है और पेट में चूहा भी कूद रहे हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसे नहीं है और मैं इस अनजाने शहर में सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं है। और काका घर वाले कहते हैं कि बड़ा भाई कमाता है तो घर में उसकी पूजा होती है, और भाभी बात बात पर मुझे ताना मारती रहती हैं, और माँ की आंखों में हमेशा मेरे लिए लाचारी सी बनी होती है। मैंने सोचा था कि शहर जाकर कुछ नाम कमाऊंगा, पर यहाँ तो किस्मत ने ही साथ छोड़ दिया है। देख बेटा, वक्त और नसीब इंसान को कभी भी परख सकते हैं। अब शाम के 6 बज चुके हैं और सच बताऊं तो बेटा, इस कड़कती हुई बारिश के चक्कर में सुबह से एक प्लेट बिरयानी भी नहीं बिकी है, और दुकानदारी कहती है कि बिना बोनी के उधर में ही देना चाहिए। पर आज मेरा मन कह रहा है कि धर्म से बड़ा मेरे सामने एक इंसान खड़ा है। काका, मैं बिना मेहनत की फ्री में ये बिरयानी नहीं खा सकता। अरे बेटा, ये समझ लेना कि तुम मेरी दुकान की बोनी कर रहे हो। अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम कल दे देना, और मैं तुम्हें इस सावन की कड़कती हुई बारिश में खाली पेट यहां से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अब ये एक प्लेट गर्मा गर्म मसालेदार चिकन बिरयानी लगाता हूँ। तभी श्यामलाल काका रामू के लिए एक प्लेट गर्मा गर्म मसालेदार चिकन बिरयानी लगाते हैं। जैसे ही रामू एक निवाला खाता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। काका, इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया। बेटा, पेट की आग शांत हुई? पेट भर गया है? नहीं काका, पेट तो भर गया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि अगर कल भी मुझे शहर में काम नहीं मिला तो मैं आपके पैसे कैसे दूंगा, और मैं आपको इस तरह धोखा भी देना नहीं चाहता। कोई बात नहीं बेटा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, शरीर में दम तो है, मेहनत तो कर सकते हो। देखो बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, अकेले ये सब करना मुश्किल हो गया है। ठेला खींचना, बर्तन मांजना, बिरयानी पकाना, अब ये सब नहीं होता, और शरीर ने भी साथ छोड़ दिया है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तो कल से आ जाना। ये सब तो ठीक है काका, पर मुझे तो ये सब काम करना आता ही नहीं है। बेटा, सब सीख जाओगे, बस मन में लगन सच्ची होनी चाहिए, और रोज काम के बदले खाना मिलेगा, और शाम को घर जाते वक्त कुछ पैसे भी मिलेंगे। बताओ, करोगे कल से काम? काका, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी है। क्या हुआ बेटा, क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं काका, मुझे एक बार गांव जाकर माँ को बताना होगा, वो मेरी रात राह देख रही होगी।
मैं कल सुबह पहली ट्रेन पकड़कर आपके पास आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू घर के लिए चल देता है। रामू के जाने के बाद उन सावन की बूंद के बीच काका की दुकान का नसीब खुल गया था। काका, सुना है कि तुम्हारे चिकन बिरयानी तो पूरे शहर में मशहूर हो रही है, जरा एक प्लेट लगाओ। श्यामलाल काका गर्मा गर्म एक प्लेट बिरयानी लगा कर देते हैं। काका, बिरयानी तो वास्तव में स्वादिष्ट है। देखते ही देखते श्यामलाल काका के ठेले पर भीड़ लग गई। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे। अरे काका, महक तो बहुत स्वादिष्ट आ रही है, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो और 4 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी बाबूजी, अभी लगाता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। तभी श्यामलाल काका सोचने लगते हैं। अरे आज ये क्या जादू सा हो गया है। इस वक्त तो दुकान बढ़ाने का समय होता था, लेकिन आज तो भीड़ ही नहीं टूट रही है और पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। तभी एक ग्राहक बिरयानी खाते हुए बोलता है। अरे काका, आज तो आपके इस चिकन बिरयानी के मसाले में कुछ अलग ही स्वाद है और लगता है आज तो आपकी किस्मत ही खुल गई है। बाबूजी, किस्मत कहो या नसीब, आज सुबह से खाली बैठा था और इस कड़कती हुई बारिश के चक्कर में कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले एक सीधा साधा लड़का आया था, रामू। वो यहाँ बेंच पर आकर बैठा था और उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे, तो मैंने उसे एक प्लेट चिकन बिरयानी फ्री में खिला दी। और बस उसके जाते ही मानो क्या जादू सा हुआ कि ठेले पर से ग्राहकों की लेन ही नहीं टूट रही है। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते काका के सारी चिकन बिरयानी खत्म हो जाता है। और सच में वो लड़का काका के लिए भगवान बनकर आया था। तभी काका सोचने लगते हैं। उस लड़के ने बोनी कियाना की दुकान की तो चमक ही बदल गई है और लोग कहते हैं कि स्वाद अलग है, लेकिन मसाले तो वही पुराने हैं। और तभी काका की दुकान पर एक लड़का आता है और कहता है कि अरे काका, जल्दी से 3 प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो और ये लो 500 रुपए। बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज की सारी चिकन बिरयानी खत्म हो गई है। काका कोई बात नहीं, ये पैसे अपने पास एडवांस रख लो और कल मेरे लिए पहले ही 3 प्लेट बिरयानी पैक कर रख लेना, मैं कल दोपहर को आऊंगा। अरे बाप रे, इतनी कमाई? इतनी तो मेरी पूरी महीने में भी नहीं होते जितनी आज हो गई है। रामू बेटा, तू मेरे ठेले पर क्या आ गया कि तेरे आने से तो पूरे ठेले की रौनक ही बदल गई है। बेटा, मैं कल तेरे आने का इंतजार करूंगा और अब ये ठेला सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। रामू भीगते हुए अपने गांव पहुंचता है और घर के अंदर जाता है। घर के अंदर उसकी माँ, भाभी और भैया खड़े थे। माँ, आज मैं शहर गया था, वहाँ मुझे एक नौकरी मिल रही है। बेटा, नौकरी मिल गई? कहाँ? किसी बड़े जमींदार की यहाँ दीवान बन गया या फिर अपने भैया की तरह किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई? नहीं माँ, मुझे किसी बड़ी कंपनियाँ या किसी बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी नहीं मिली है। मुझे तो शहर में श्यामलाल काका है जो चिकन बिरयानी का ठेला चलाते हैं, वहाँ पर नौकरी मिली है। देखा माँ, अब आपका लाडला बेटा शहर पर सड़क पर झूठे बर्तन मांजेगा और ठेला खींचेगा। अरे रामू, कम से कम घर की इज्जत का तो थोड़ा ख्याल रखता। अरे इसकी इज्जत तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है, इसको किस बात की शर्म? रामू बेटा, तुझे शर्म नहीं आई गुलामी की बात करते हुए कि एक बेटा तो सूट बूट पहनकर एक बड़ी कंपनी में जाएगा और दूसरा बेटा सड़क पर गुलामी करेगा? माँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और माँ, श्यामलाल काका मुझे काम करने के बदले पैसे और खाना दोनों देंगे। सुन रामू, एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तुझे अपने हिस्से की रोटी चाहिए तो रोजाना पैसे लाकर देने होंगे, और दिन रात मेहनत करने के बाद भी तू पैसे नहीं ला पाया तो इस घर में तेरे हिस्से की रोटी नहीं बनेगी। माँ, तू तो कुछ बोल। और सुन रामू, किसी दिन पैसे कम मिले या ठेला बंद रहा तो ये घर भी तेरे लिए उसी दिन से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इस घर में मुफ्त का खाना खाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो मुझे शाम को पैसे ला कर दे या हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दे। यानी अब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है। हाँ रामू, क्योंकि इज्जत तो तूने पहले ही गवा दी है, अब कम से कम पैसे तो कमा कर ला। और हाँ रामू, एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर शाम को तू पैसे लाकर नहीं आया तो इस चौखट पर कदम मत रखना। भाभी की ये कड़वी बात सुनकर रामू का दिल टूट हो जाता है और रामू उस रात बिना खाना खाए ही सो जाता है। और अगली ही सुबह रामू शहर के लिए चल पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद वो श्यामलाल काका के ठेले पहुंचता है। रामू बेटा, आ गए तुम? मैं सुबह से तुम्हारे ही बाट देख रहा था और तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि पूरी रात सोए नहीं हो।
और लगता है सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए मुझे क्या काम करना है। देख रामू बेटा, आज मुझे शहर में ज़रूरी काम आ गया है। मुझे शहर से तेरी काकी की दवाइयाँ और कुछ घर का राशन लेकर आए हैं, इसलिए आज पूरा ठेला तुझे संभालना है। काका, अभी तो मैंने काम करना सीखा भी नहीं है और मैं इतने सारे ग्राहकों को कैसे संभालूंगा। बेटा, कल तेरी बोनी ने जो मेरे ठेले पर चमक दिखाई है, उसके बाद मुझे तेरे का अपने से ज़्यादा भरोसा है। और गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बनकर तैयार है, बस तुम्हें प्लेट में लगाकर ग्राहकों को प्यार से देनी है। अगर काका मुझसे कुछ गलती हो गई तो? रामू बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू सब संभाल लेगा। पर मेरी एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि ग्राहकों से कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना और ग्राहकों से कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है काका, मैं आपकी इस बात का ध्यान रखूंगा। इतना कहकर श्यामलाल काका चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरे भैया, आज श्यामलाल काका कहाँ पर है? भैया, आज श्यामलाल काका का कुछ जरूरी काम से शहर गए हैं और ठेले की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गए हैं। बताइए क्या काम है? अरे यार, काका के हाथ की चिकन बिरयानी का स्वाद ही अलग है। क्या तुम बना पाओगे ऐसी ही चिकन बिरयानी? स्वाद मत बिगाड़ देना भैया। भैया, स्वाद तो आपको वही काका के हाथ का मिलेगा, क्योंकि सारी चिकन बिरयानी और मसाले उन्होंने तैयार की है। चलो भैया, 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। चलो देखते हैं तुम्हारे हाथों में भी काका जैसा स्वाद है या नहीं। रामू दोनों ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लगता है। दोनों ग्राहक मजे से चिकन बिरयानी खा रहे होते हैं। तभी एक ग्राहक बोलता है, अरे भैया, बिरयानी तो लाजवाब है, तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? भैया, रामू नाम है मेरा और आज से ही मैंने इस ठेले पर काम करना शुरू किया है। रामू, मेहनत करते रहो, एक दिन इस ठेले पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ही रामू प्यार से सभी ग्राहकों से बात करता और बिरयानी खिलाता था और देखते ही देखते रामू शाम तक सारी चिकन बिरयानी बेच देता है। और जब शाम को श्यामलाल काका वापस लौटते हैं और जब ठेले की तरफ देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। वाह रामू बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तभी श्यामलाल काका आदर के साथ रामू की मेहनत के पैसे उसे देते हैं। रामू वो पैसे लेकर घर के लिए चल देता है और थोड़ी ही देर में वो घर पहुंचा जाता है। ये लो माँ, आ गया शहर का बाबू। शहर में झूठे बर्तन धोकर कुछ लाए हो या खाली हाथ चले आए? माँ, ये लो, आज मेरे पूरे दिन की कमाई। ये देखकर रामू के भैया और भाभी की आंखें फटी रह जाती हैं। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। बैठ, मैं तेरे लिए भी गर्मा गर्म रोटी बना कर लाती हूँ। दिन भर का थका हारा हुआ होगा तू। माँ, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं रोजाना मेहनत करके ऐसे ही पैसे कमा कर लाऊंगा। फिर देखना, तुम इस घर में सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी। देखा दोस्तों, कल तक जो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उनके लिए एक निकम्मा और बेकार इंसान था, और आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं इन सब के लिए प्यारा बन गया। इसलिए कहते हैं कि पैसा जीवन चलाने के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन जीवन की कीमत कभी पैसों से नहीं आंकी जा सकती। जो लोग पैसों के तराजू में रिश्तों को तोलते हैं, वे अंत में अमीर होकर भी दुनिया के सबसे गरीब इंसान बन जाते हैं। और इंसान की कद्र उसकी जेब से नहीं, उसके दिल से कीजिए, क्योंकि पैसा तो आज है, कल नहीं, लेकिन सच्चे इंसान जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते।